या हेलो फ्रेंड्स, हमारे साथ हायर एजुकेशन मिनिस्टर योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस इवेंट में। अपने उपलब्धियों को सर, आपके डिपार्टमेंट में आप जो लीड कर रहे हैं, कुछ विशेष उपलब्धियां या पॉलिसीज़ जो ड्राफ्ट हैं या जानकारी में आप देना चाहेंगे? ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में जो नए कलेवर में एजुकेशन और ख़ास तौर से हायर एजुकेशन के बारे में बताता हूँ कि अब तक उत्तर प्रदेश में कई मंडल यानी 6 मंडल ऐसे थे जहाँ पर सरकारी विश्वविद्यालय तक नहीं था और एजुकेशन सिस्टम एक तरह से अप टू द मार्क नहीं था। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है तब से एनईपी के आधार पर एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो रहा है और शिक्षा का गुणवत्ता की शिक्षा में प्रतिस्पर्धा, ये दोनों के साथ साथ उसका प्रसार और प्रचार भी और विस्तार भी हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 15 एलओपी यानी संचालन प्राप्त कर चुके विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय हो चुके हैं और लगभग 10 को एलओआई मिल चुकी है, आशय पत्र जिसे बोलते हैं हिंदी में। और इसी प्रकार 6 मंडल जो सरकारी मंडल हैं यानी कमिश्नरीज़ हैं, वहाँ पर एक भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं था। वहाँ 6 जगह या तो सरकारी विश्वविद्यालय 2 साल के अंदर संचालित हो चुके हैं या निर्माणाधीन हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसमें गुणवत्ता में सुधार और गुणवत्ता का सुधार का ये कि आज उत्तर प्रदेश के 7 सरकारी विश्वविद्यालय A++ ग्रेडिंग में हैं, 4 A+ ग्रेडिंग में हैं और निजी विश्वविद्यालयों में 6 A+ में और 4 A ग्रेडिंग में हैं। और उत्तर प्रदेश के 2 सरकारी विश्वविद्यालय यूजीसी की ग्रेड 1 में हैं। अब कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो इंटरनेशनल ग्रेडिंग की प्राप्त करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ती हुई इस तरह, विस्तार होता हुआ इस तरह, जो पिछले 2 साल की देन है। सर, अर्बन एजुकेशन और रूरल एजुकेशन में यूपी का कैसा योगदान है और किस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं? अर्बन एजुकेशन तो हर जगह आगे है, लेकिन अब वहाँ पर रूरल एजुकेशन के विस्तार देने के लिए योगी जी के निर्देशन में एक नई शिक्षा नीति तैयार हो रही है, जिसके अंदर कैसे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति हर ज़िले में एक विश्वविद्यालय कैसे स्थापित हो, उसकी योजना बन रही है। कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, कुछ फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, जिससे कि वहाँ पर भी नए विश्वविद्यालय खुलें। सर, एजुकेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट के लिए या एम्प्लॉयबिलिटी के लिए सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह के प्रावधान है सर? एनईपी में साफ है कि जो भी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम बनेंगे वो शिक्षा को संस्कार से जोड़ेंगे, शिक्षा को रोजगार से जोड़ेंगे, शिक्षा को तकनीक से जोड़ेंगे। जब शिक्षा तकनीक और रोजगार से जुड़ने वाली होगी, कौशल देने वाली होगी, तो निश्चित रूप से रोजगार ही नहीं मिलेंगे, रोजगार देने वाले लोगों को पैदा करेगी। आज जब एजुकेशन इतनी यूनिवर्सिटी खुली है, वहाँ पर भी चपरासी से लेकर चांसलर तक का अपॉइंटमेंट होगा, ये भी एक रोजगार है। तो रोजगार देने वाली शिक्षा दी जाएगी। जैसा हम जानते हैं सर, इवेंट का नाम न्यू नॉर्मल एजुकेशन लीडरशिप समिट एंड अवार्ड है। आपके लिए वर्ड न्यू नॉर्मल क्या है सर? नहीं, न्यू नॉर्मल यही है कि एक साधारण वातावरण में नया नवाचार हम कैसे दे सकते हैं आने वाली नस्लों के लिए, जिससे आने वाली नस्लें उस रेस में दौड़ सकें जिसमें आज विश्व आगे बढ़ रहा है। सर, इस इवेंट में जहाँ पर गवर्नमेंट डिग्निटरीज आई हैं, कॉरपोरेट आए हैं और एकेडमिशियंस आए हैं, इस तरह के एमलगमेशन से सर हमें क्या आउटकम मिलता है? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये एक संगम है जहाँ पर हर क्षेत्र के लोग हैं और जब यहाँ पर उनसे मंथन होगा, तो जब मंथन होता है तो अमृत निकलता है जिसका समाज में वितरण होगा। एक लास्ट सर, आर्डर कॉम मीडिया का जैसे आपको पता है कि 3rd एनिवर्सरी है, तीसरा हमारा सालगिरह है, कुछ विशेष हमारे बारे में बोलना चाहेंगे सर? आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इस मुहिम को चलाने में 3 साल पूरे किए और आगे आने वाले समय भी आप दीर्घायु हो आपका संगठन, और इसके माध्यम से समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा हो सके, ये आपका उद्देश्य, हम सबका उद्देश्य रहना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद सर।